नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आया हूं आप सबके दर पे एक और नए आईपीओ की रोचक खबरों के साथ और उससे जुड़े हुए कंप्लीट टू द पॉइंट 12 डिफरेंट एनालिसिस के सेगमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। जानेंगे इसके बारे में कि आखिर यहाँ पे पैसा बनेगा या डूबेगा, काम क्या करती है कंपनी और किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ जाके रुकेगा ये आईपीओ। सारी चीज़ें एंड टू एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाली है। मैंने काफ़ी अच्छी डिटेल प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार करी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो और ये प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बिजनेस के साथ। आखिर ये कंपनी धंधा क्या करती है। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1984 में। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। प्रमुख तौर पे ये कंपनी दो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। सबसे पहले टेक्निकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरी ओर फॉर्मुलेशंस की। बात करी जाए टेक्निकल्स की दोस्तों, तो ये लोग हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एपीआईज मैन्युफैक्चर करती है। यह भारतीय मूल की इकलौती कंपनी है जो कि एक स्पेसिफिक तरीके की टेक्निकल्स को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि फॉल्पेट, थियोकार्बामाइट और हर्बिसाइड्स। इसके अलावा ये कंपनी 30 से भी ज्यादा फॉर्मुलेशंस के बिजनेस को भी तैयार करती है, जिसके तहत ये इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और हर्बिसाइड्स का व्यापार करती है। इस कंपनी का जितना भी रेवेन्यू टेक्निकल सेगमेंट से आता है उसमें से ऑलमोस्ट 62% एक्सपोर्ट्स का है, जो कि ऑलमोस्ट 20 से भी ज्यादा कंट्रीज को पहुंचाती है, जिसमें कि कॉन्टिनेंट्स आपके बताए जाए प्रमुख तौर पे तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इसमें मेजर इनका कंट्रीब्यूशन रहता है जहां तक बात करी जाए एक्सपोर्ट्स की। इसके अलावा अगर बात करी जाए एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस की दोस्तों, तो यहां पे प्राथमिक तौर पे ये जो सारा का सारा सेल रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो मेजरली डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरर्स की जेब से ही निकलता है, जैसे कि यूपीएल लिमिटेड, एजेंजा एग्रो, शारदा क्रॉप केम लिमिटेड। भारत में इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक है लखनऊ में और दूसरा हरदोई में, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एग्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में ऑलमोस्ट 19,500 मीट्रिक टन की है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करी जाए फॉर्मुलेशंस की, तो वो निकल कर आती है 6,500 मीट्रिक टन की। अब जानते हैं आखिर इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है। दिस कंपनी इज अमंग द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ फॉल्पेट, थियोकार्बामेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल्स। इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, काफी फला फूला बिजनेस है विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। बात करी जाए आखिर इनकी प्रेजेंस की, तो इनकी प्रेजेंस डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी तरीके से फली फूली हुई है। पिछले बीते सालों से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का काफी अच्छा एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही साथ आर&डी पे भी काफी इन्वेस्टमेंट करती है और उसी के साथ साथ चीजें और बेहतरी की ओर बढ़ाती चली जा रही है। तीसरा पॉइंट ऑफ एनालिसिस आता है कि आखिर ये कंपनी के प्रमोटर्स कौन है दोस्तों। तो यहां पे मिस्टर आनंद स्वरूप अग्रवाल और एएसए का इनका फैमिली का जो ट्रस्ट है वो ही इनके कंपनी के प्रमोटर्स हैं और अभी फिलहाल इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 83% है। अब जानते हैं कि आखिर ये इशू लाने के पीछे के मकसद क्या है। तो ऑब्जेक्ट्स फॉर द इशू की अगर बात करी जाए तो इनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट है उसको ये अच्छे तरीके से फाइनेंस करेंगे इस पैसे की मदद से, और साथ ही साथ जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में आता है वो सारी जगहों पे इस पैसे को लगाया जाएगा। नेक्स्ट कम्स इन अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट ऑफ एनालिसिस व्हिच इज कॉल्ड फाइनेंशियल। आखिर इस कंपनी ने पीछे बीते समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। तो FY19 में जो इनके टोटल नंबर ऑफ एसेट्स हुआ करते थे वो थे लगभग 317 करोड़, जो कि FY21 में बढ़कर 517 हो गए। तो यहां पे पिछले 2 साल के अंदर अंदर मोटा मोटा 63% का जंप देखा गया। इनके टोटल रेवेन्यू में भी काफी मैसिव इजाफा हुआ है। 346 करोड़ वाज द रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19 और उसके बाद FY21 में इन्होंने क्लोज किया है 655 करोड़ पे। तो यहां पे भी देयर हैज बीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज ऑफ 89%। एंड ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट्स द बेस्ट पार्ट है कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस काफी बखूबी निकल कर आया है। FY19 में इनका पैट 44 करोड़ रुपीस का हुआ करता था, जो कि FY21 में बढ़कर 135 करोड़ हो गया। दे हैव शोन एन आउटस्टैंडिंग इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ऑलमोस्ट 206% विद इन द लास्ट 2 ईयर्स। साथ ही साथ अगर बात करी जाए इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन की दोस्तों, तो पिछले 2 साल के अंदर अंदर 13% से लेके 21% तक इनमें वृद्धि हुई है। अब जानते हैं आईपीओ से रिलेटेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिटेल। आईपीओ की शुरुआत होगी 23 जून को और आईपीओ बंद होगा 25 जून को। ये आईपीओ में जो फेस वैल्यू रहेगी पर इक्विटी शेयर की वो 1 रुपए की है। आईपीओ का प्राइस बैंड जो उन्होंने फिक्स किया है वो 290 से लेकर 296 रुपए तक किया गया। मार्केट लॉट रहेगा मिनिमम एक लॉट पे 50 शेयर का। इशू का साइज है 800 करोड़ रुपए, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 100 करोड़ का और बाकी का 700 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। यहां पे रिटेल सेगमेंट के लिए जो पोर्शन निकाला गया है वो है 35%। सातवां पॉइंट ऑफ एनालिसिस रहेगा हमारा लॉट साइज। अगर आप एक लॉट के लिए जाते हैं मिनिमम, तो उसमें आपको 50 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,800 रुपए एकत्र करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप मैक्सिमम के लिए जाना चाहते हैं तो आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 650 शेयर अप्लाई करने का मौका मिलेगा और उसका जो टोटल रहेगा अमाउंट वो रहेगा 1,92,400 रुपीज।
आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल कुछ इस तरह का है। ओपन होगा 23 जून को, क्लोज होगा 25 जून को। अलॉटमेंट का जो डेट रहेगा वो है 30 जून। 1 जुलाई को जिन लोगों की किस्मत का पिटारा नहीं खुलेगा उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। 2 जुलाई को अगर आपकी अलॉटमेंट होती है तो ऐसे वाले केस में आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स, और उसके बाद फाइनली 5 जुलाई को ये लिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में आपको कुछ बेहतर जानकारी देने की बातें। इस कंपनी का FY21 का ईपीएस रहा लगभग 12 रुपए के अराउंड। अगर हम 12 रुपए के हिसाब से इसके आईपीओ प्राइस को देखें और समझे तो यहां पे जो इनका पीई रेशो निकल कर आता है वो है 25 के अराउंड। इंडस्ट्री का पीई ऑलमोस्ट 31 है, तो इस पैरामीटर में डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो निकल कर आ रहा है लगभग 7 के अराउंड। 10वां पॉइंट ऑफ एनालिसिस रहेगा हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस कंपनी का CAGR का अगर रेवेन्यू ग्रोथ का परसेंटेज देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 38% निकल कर आता है। इनका एबिट का मार्जिन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, ऑलमोस्ट 22%। इट्स ऑलमोस्ट अ जीरो डेट कंपनी। इट इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन सर्टेन केमिकल्स। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं एंड दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 55% ऑफ देयर रेवेन्यू। तो ऐसी कंडीशन में इन सारे नंबर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी की फेयर वैल्यू कम से कम एट द करंट नंबर्स शुड बी अराउंड 350 रुपीज। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आपको दरकार रहता है। 11वां पॉइंट हमारा रहेगा लिस्टिंग गेन और करंट ग्रे मार्केट के प्रीमियम को लेकर। आई थिंक आई शुड डेफिनेटली मेंशन दिस थिंग दैट इट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग एट द करंट आईपीओ प्राइस। वन मस्ट अप्लाई फॉर एटलीस्ट 1 लॉट। करंट जीएमपी की अगर बात करी जाए तो लगभग 50 से लेकर 60 रुपए तक का शो हो रहा है। और इसके अलावा वंस यू आर अप्लाइंग फॉर इट डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू टेक ऑन कट ऑफ बटन। एंड हमारा 12th पॉइंट ऑफ एनालिसिस रहेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी कंसिडरिंग दिस थिंग कि सर आगे का क्या, लिस्टिंग तक तो ठीक है पर उसके आगे क्या। तो there is just a simple recommendation from my end. One can definitely apply with a long-term holding perspective, specifically in mind the growth and the scope of agrochemical companies in India and the industry overall. बहुत अच्छे से massive expansion आपको करके देगी and I'm really looking forward towards this IPO. This company does have the potential to get double within the next 3 years from the date of listing. This is something which I firmly believe. तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ऑन इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो सारी प्रेजेंटेशन और जितनी भी बातें मैंने आपको इसमें बताई वो आपके लिए डेफिनेटली काम में आई कि नहीं, और साथ ही साथ कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। अपने सजेशन जरूर बताइएगा मुझे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए टाइमली लाता रहूं। मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।